नवाफिज तुम दलील ना बनाओ कि मासूम थी तो मांगना ही हक की दलील है। फलानी खता का इम्कान था और खता पर थी। हक मांगने जो सहारा, दरबार में गई है, ये गुरबत अली है। हम शियों को तुमने दीवारों पे काफर लिखा है, हमने अपने बच्चों को चुप करवाया। कुछ नहीं होता, लिखने दो, हमें अपने मुल्क आमन अजीज है। तुमने हमारे जुलूसों के रास्ते रोके हैं, हम पुरअमन रहे। तुमने हमारे नौजवानों के जनाजे हमारे कांधों पे उठवाए, हम खामोश रहे। लेकिन हम अपनी जात की हद तक खामोश हैं। जहां नबी की औलाद और नबी की बात है, फिर हमें कोई चीज अजीज नहीं है। और ये बात भी मैं वीडियो कैमरे की मौजूदगी में कहना चाह रहा हूं, इस बंदे का ताल्लुक कतन सुन्नियत से नहीं है। सुन्नी मेरे भाई जो हैं, वो तो मजहब आले मोहम्मद के इतने करीब हैं कि वो अहले बैत से प्यार करते हैं। और उसकी सबसे वाज़ेह दलील यह है कि अहले सुन्नत जय्यद उलमा कराम ने और बड़े बड़े गद्दी नशीनों ने इसकी सख्त अल्फाज में मुजम्मत की। इसका मतलब है ये तकफीरियत और नासबियत के रूप में सुन्नियत की कमीज पहन के आया हुआ है। लेकिन ये कौम हजूम ना बने, ये कौम कौम बने। कतन ये नहीं है कि आप 4 दिन शोर करें और 4 दिन के बाद आपको पता ही ना चले, जैसे वो सिंध का एक मलाउन इमाम जमाना की गुस्ताखी करने वाले को ये कौम भूल गए। 4 दिन सोशल मीडिया पे शोर करने के बाद फिर आप ही खामोश हो जाए। नहीं, हमें इसका मंतकी अंजाम चाहिए। 2 मुतालबे हैं हमारे हुकूमत के सामने, 2 मुतालबे हैं। मैं जहां तक पहुंच सकता हूं, मैं अपनी जाती हैसियत से पहुंच रहा हूं। हमारे 2 मुतालबे, या मुनाजरा करवाओ या इसका सर दो, या एक बार ये झगड़ा सिरे से खत्म करो, इसका शौक पूरा करो, इसे को आए। ये बंद कमरे में बैठ के चैलेंज कर रहा है ना, तो हमें बता दो, देख कहां बैठा है ये। हमें एड्रेस दे दे कि मैं यहां बैठा हूं, हम आ जाते हैं। मेरे वक्त का इमाम आने वाला है, हम इमाम को क्या जवाब देंगे? क्या हम उन बंदों पे तो लानत करते रहे जो 1400 साल पहले तेरी दादी को दरबार में बुलाते रहे, और वो बंदा हमारी आंखों के सामने रहा जिसने सैयदा की तौहीन की। फिर या तो ये कौम तबर्रा छोड़ दे या फिर नुसरत के लिए तैयार हो। हमारी एक आदत बन गई है कि हम मजमे में सिर्फ लानत बेशुमार की आदि। हमें ऐसे लोगों के लिए मैदान में निकलना पड़ेगा। ये लोग जो आज ये जो बरसाती मेंढक बोल रहे हैं, क्योंकि इमाम का ज़ुहूर करीब है। अभी जिस लम्हे में हम बैठे हुए, सूरज को ग्रहण लगा हुआ, दुनिया मौत के खौफ से घरों में छुप के बैठी हुई। ये सारी तब्दीलियां तुम्हें बता नहीं रही कि कोई आ रहा है। मेरे सामने कोई मुझे मां की गाली दे, मैं कत्ल करने पे आ जाऊं, और लोग नबी की बेटी को गाली देते रहे। हमारा मुतालबा है, हम पुरअमन कौम है, हमने अपने नौजवानों को बहुत मजबूर से रोका हुआ है। हम इस घर के मामले में मरने मारने पे आ जाते हैं। इसने तौहीन पे तौहीन की, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। यहां हुकूमत मुनाजरे का बंदोबस्त करे। अगर हुकूमत मुनाजरे का बंदोबस्त नहीं कर सकती तो उस मलाउन को जल्द अज जल्द सजाए मौत दी जाए। गुस्ताखे ज़हरा की इस दुनिया में रहने की गुंजाइश नहीं है। नमस्कार, आदाब मेरे भाइयों। ये पाकिस्तान के मौलवी आसिफ अशरफ जलाली ने जो बेहुदा बेतुका बयान देकर हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में गुस्ताखी की है। बीबी ज़हरा जिन्होंने इस्लाम को खून पसीने से सींचा बड़ा किया है, जो हक पर कायम रही, उनको गैर मासूमीन बताकर उस बेगैरत आसिफ जलाली ने इस्लाम की बुनियाद पर हमला किया है। कुरान कहता है जनाब ज़हरा मासूम है, और हदीस के हवाले से जनाब सैयदा नबी की जान है। और ये लानती जनाब ज़हरा को पंजतन पाक से अलग बता रहा है, और जनाब फातिमा ज़हरा को मासूम से अलग बता रहा है। ऐसे लोग इंसान ही नहीं तो मुसलमान कैसे हो सकते हैं? और ये अपने आप को मौलवी कहते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें और तुम्हारे फॉलोअर्स को।
जो जनाब ज़हरा के बारे में गलत कह सकता है वो सीधे तौर पर रसूल खुदा को गलत कह रहा है, वो हजरत अली को गलत कह रहा है, जिसके एहतराम में खुद नबी खड़े हो जाया करते थे। उन्हें ये 2 रकअत का मौलवी झूठा और खतावार बता रहा है। यही वो लोग हैं जो यजीद बिन माविया के मानने वाले हैं और बनी उमैया के टुकड़ों पर पलने वाले हैं। आयत ततहीर मासूमा की शान में नाजिल हुई है और इसके लिए किसी मुल्ला मौलवी खलफिशारी की दलील की जरूरत नहीं है। इस गंदे जहन वाले आदमी ने जो पक्का तौर पर यजीदी हस्ते अहले बैत की शान में गुस्ताखी करके मेरे जैसे शांति पसंद व्यक्ति के दिल को ठेस पहुंचाई है, हर एक अमन पसंद आदमी को ठेस पहुंचाई है। अगर ये शर पसंद मौलवी यजीदी आसिफ जलाली अगर मेरे आसपास होता तो मैं इनसे पूछता और इनको सबक सिखाता कि अपनी गंदी जुबान से दोबारा गुस्ताखी तो दूर अहले बैत का नाम लेने से पहले का होते। अरे बेगैरत लानती आसिफ जलाली, मेरी बात को ध्यान से सुन और तेरी बात को सुनकर हाथ उठाने वाले और वाह वाह कहने वाले लानतियों, मेरी बात सुनो। सही बुखारी को तो मानते हैं ना? उसी सही बुखारी की हदीस है कि रसूल ने फरमाया फातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसने फातिमा को अजियत पहुंचाई उसने मुझे अजियत पहुंचाई, जिसने रसूल को अजियत पहुंचाई उसने अल्लाह को अजियत पहुंचाई। हजरत रसूल ने फरमाया कि पूरी दुनिया की औरतों में सबसे बड़ा मर्तबा बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का है। खलीफा अबू बकीर ने एक हदीस का हवाला दिया था कि रसूल नबी ने यह कहा कि नबियों का कोई वारिस नहीं होता, जो भी नबी है वो आम जनता का है, यानी सभी मुसलमानों का है। ये हदीस उन्होंने सुनाई, पर यहां एक बात आती है कि इस हदीस का अबू बकर के अलावा और कोई रावी ही नहीं। अरे मैं कहता हूं कि अगर इस तरह की कोई हदीस होती तो रसूल अपनी बेटी जनाब ज़हरा को जरूर सुनाते। जनाब ज़हरा की गवाही को झुटला दिया। हजरत अली अलैहिस्सलाम जिसके पास सही न्याय के लिए खुद अबू बकर अबू उस्मान जाते थे, उनकी गवाही को झूठा करार दिया। और एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर बाग नबी की बेटी का नहीं था, जनाब ज़हरा को झूठा ठहराने वालों ये बताओ, मैं तवज्जो चाहूंगा कि अगर बाग नबी की बेटी का नहीं था तो जनाब ज़हरा को झूठा ठहराने वालों बताओ कि अगर बाग जनाब ज़हरा का नहीं था तो जनाब फातिमा से बाग वापस ले लिया गया, तो रसूल के बाद जो नबी रसूल की बीवियां थी और अपने घरों में रह रही थी, उनका घर क्यों नहीं वापस मांगा गया? जनाब आयशा का घर क्यों नहीं वापस मांग लिया? वहां जाकर के हदीस क्यों नहीं सुनाई? जनाब ज़हरा को खता पर कहना ऐसी हिम्मत कोई मुसलमान तो नहीं करेगा, ऐसी गुस्ताखी कोई हिंदू भी नहीं करेगा, ऐसी गुस्ताखी कोई अमन पसंद नहीं करेगा। हम हिंदुओं में नारी को पूजा जाता है, नारी शक्ति का रूप है। ये हिम्मत सिर्फ यजीद वाला ही कर सकता है। ए मौलवी आसिफ अशरफ जलाली, तुम ये बताओ कि मस्जिद के अंदर नमाज में आले मोहम्मद पर दुरूद भेजते हो कि नहीं? और फिर मस्जिद के बाहर आकर नबी रसूल को गलत साबित करने की हिम्मत करते हो। यह बहुत ही अफसोस की बात है कि इन जैसे खबीस लानतियों को सुनने वाले भी हैं और इनकी बात मानने वाले भी। ये धर्म के नाम पर बदनुमा दाग है और धब्बा है। अगर ऐसे लोगों को नहीं रोका गया तो इस समाज में जहर बोते रहेंगे। इनका उद्देश्य सिर्फ आपस में लड़ाना है और समाज के टुकड़े टुकड़े करना है। लानत है उन सभी पर जो इस आसिफ जलाली की हिमायती हैं। मैं स्वामी सारंग एक अदना सा हकीर इंसान आदमी मादरे हसनैन की अजमत और शान को समझता हूं और मैं मानता हूं कि जनाब सैयदा की शान आले मोहम्मद के बराबर है। अगर मुझ हकीर को बात समझ में आती है तो कौन से गंदे लोग हैं जो खुद को ईमान वाला कहते हैं, उनको जनाब ज़हरा की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त हो रही है? अरे आसिफ अशरफ जलाली, मैं तेरी नस्लों पे लानत भेजता हूं, तेरे वालिद और खानदान पर लानत भेजता हूं, मैं तेरी सोच पे लानत भेजता हूं। और एक बात कहना चाहता हूं कि इस तरह की खुराफात पाकिस्तान से ही क्यों जाती है? आए दिन कोई ना कोई गलत बयानी वहां का कोई सा आदमी खड़ा होके कर देता है।
اور سماج کو بانٹنے کی کوشش کرتا ہے. ارے بھائی جوڑ کے رہو. سب دھرم یہ سکھاتا ہے. وشو بندھتو کی بات کرو, بھائی چارے کی بات کرو. کوئی ایک جملہ لے آتے ہیں اور اس سے جیسے کڑھائی کے دودھ میں نیمبو نچوڑ دیا جاتا ہے, پورا سماج ایک پھٹنے کے کاغار پہ پہنچ جاتا ہے. سب لوگ مل کے رہیے, جڑ کے رہیے, اور کسی بھی طرح کی خلفشاری کی وجہ سے آپس کے سمبندوں کو خراب نہ کریں. دھنیہ واد. یہ غربت علی ہے, یہ غربت علی ہے. ہائے مسجد میں سر جھکائے مولا کھڑے ہوئے ہیں, حاکم کی تہمتوں کو چپ چاپ سن رہے ہیں. صدیقہ سب کے آگے جھٹلائی جا رہی ہے. یہ غربت علی ہے.